ये कुछ रिजेक्शन के रीजंस हैं, एज यू कैन सी। एक्सेप्शन फोटो में कुछ भी नहीं है। सो फर्स्ट इज द आधार फोटो एंड द सेकेंड इज द एक्सेप्शन फोटो। लेकिन आप देखेंगे तो फोटोज उल्टे लिए हुए हैं। आधार वाले फोटो में हाथ ऐसे कर दिया है और मेन फोटो ठीक लिया है। एक्सेप्शन फोटो जो है वो आधार के फोटो की तरह लिया है। एक्सेप्शन फोटोज अगेन सेकेंड रो में हमें दिखाई दे रहा है द रॉन्ग बायोमेट्रिक एक्सेप्शंस। सो कुछ इस तरह से फोटोज लिए जाते हैं। पॉसिबली शायद वो भी पोस्ट लंच के बाद होते होंगे। ओके, सो कैप्चरिंग रेसिडेंट्स बायोमेट्रिक लीस्ट क्वालिटीज़ में जहाँ पर क्वालिटीज़ कम है, सारे 4 अटेम्प्ट्स जो हैं वो हम ले सकते हैं। क्वालिटी ना भी ध्यान में रखें और हम कंटिन्यूसली 4 बार उनके बायोमेट्रिक्स या आइरिस ले लें, दैट विल वर्क। वो हमें डिलीट नहीं करना है एंड टू एंश्योर दैट ऑल द अटेम्प्ट्स आर अपलोडेड। और सेम रेसिडेंट के सारे अपलोड्स हों। सो एग्जाम्पल, अगर मेरा आइरिस पहली बार में बराबर नहीं आया, पुअर क्वालिटी का आया, तो हम फोर्स कैप्चर कर सकते हैं और वो फोर्स कैप्चर जो 4 बार होगा वो हम चारों अपलोड करें या एटलीस्ट एक आधा बराबर होगा उसमें। सो इररिस्पेक्टिव ऑफ क्वालिटी। So this is how the force capture will happen. Some do's and don'ts, the basic do's and don'ts. Suggestions, जब हम नाम वगैरह देखते हैं तो प्रूफ डॉक्यूमेंट्स के साथ मैच किया जाए। नाम लिखते समय बीच में जनरली हम लिखते हैं M.N. शाह, सो M के बाद डॉट डाल दिया, ऐसे नहीं, पूरा नाम हो, डॉट्स वगैरह का इस्तेमाल ना हो, NA नॉट एप्लीकेबल नहीं लिखा हो, and the correct gender to be captured. Age, address should match with the proofs and fake documents वगैरह हम accept नहीं करें। Special characters या unparliamentary language का इस्तेमाल ना हो। फोटोग्राफ बराबर लाइट में लिया जाए एंड फोटो का फोटो नहीं लिया जाए। किसी और इंसान के फ़ोटो की जगह किसी और चीज़ का ही फ़ोटो अपलोड हो गया है। जैसे हम सुबह कह रहे थे कि बस मोबाइल में हम कुछ और कर रहे थे, उसने अपना फ़ोटो क्लिक करा एंड हो गया। सो वो सब नहीं हो, उसका ध्यान रखा जाए। हेड वगैरह ऐसे टिल्ट नहीं हो जब वो फ़ोटो कैप्चर हो रहा हो, इट हैज़ टू बी स्ट्रेट हो। एंड द डॉक्यूमेंट्स द ऑपरेटर शुड वेरीफाई। एक बार अपलोड करने से पहले हमें वेरीफाई कर लेना है। क्या हम फोटो कॉपीज ले सकते हैं डॉक्यूमेंट्स के? नहीं, बट मैं तो आपके पड़ोस में ही रहती हूँ। यस, हमें उनके ओरिजिनल कॉपीज चेक करने हैं और वो ओरिजिनल कॉपी का हम डुप्लीकेट या जेरोक्स अपने पास रख सकते हैं? नहीं। सो वंस इट इज डन, वो हमें उन्हें रिटर्न कर देना है, राइट? डन। सो going ahead, next I would like to ask, okay, so ये हमने देख लिया है। Now just एक quickly हम नज़र डाल लेते हैं on the documents, क्या क्या required है। As we said कि documents time and again update होते रहते हैं, so a quick look at it. Proof of identity में क्या क्या होना चाहिए? It's a identity proof। नहीं, proof of identity में क्या दिखना चाहिए? नाम एंड फोटो, करेक्ट। एड्रेस में सिर्फ एड्रेस दिखाई दिया, मेरा नाम नहीं दिखाई दिया, चलेगा? हाँ, मेरा ही एड्रेस है वो पता चलना चाहिए। सो नेम एंड एड्रेस। रिलेशनशिप प्रूफ में नाम, मेरा अपना नाम तो होना चाहिए, यस। एड्रेस होना चाहिए। रिलेशनशिप प्रूफ में नाम दिखना चाहिए और एग्जैक्टली रिलेशनशिप क्या है वो देखना चाहिए। सो HOF बेस्ड अगर है तो HOF कौन है, हु इज़ द हेड ऑफ फैमिली, उसका नाम, उसके साथ का रिलेशनशिप शुड बी देयर। एंड डेट ऑफ बर्थ में क्या होना चाहिए? नाम, रिलेशनशिप। अगर मेरा अपना ही डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ है तो मेरा नाम एंड डेट ऑफ बर्थ। अगर HOF है तो यस, नेम, रिलेशनशिप एंड द डेट ऑफ बर्थ। फिर सो देर आर सम लिस्ट, कुछ लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं जो अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं। ये एक बार ही आपको रीड करना है। कई बार हमें लगता है कि कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो एक्सेप्टेबल होंगे, हमने बस मान लिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। सो प्लीज़ एक बार ही लिस्ट देखकर ही
आगे उसे प्रोसेस करना। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी स्कैंड। जब हम स्कैन कर रहे हैं, एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड, फोटोकॉपीज़ नहीं। एंड डॉक्यूमेंट्स जो हैं रेसिडेंट के नाम पर होने चाहिए या फिर HOF, head of family. Other than that, it will go for rejection. Some validity of supporting documents, passport का validity, driving license का validity, standard certificates काफ़ी जगह पर नहीं acceptable है, लेकिन जहाँ पर acceptable है, it is only valid for a period of 3 months. Water bill, जैसे आधार में लिखा है विनय कुमार, एंड सो आधार में विनय कुमार लिखते समय विनय में V और K में, कुमार में K, दोनों कैपिटल्स में है। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में विनय एंड कुमार इज रिटन इन अ स्मॉल लेटर्स, तो ये चलेगा। दिस इज़ अ माइनर एरर, लेकिन अगर बड़े एरर्स हैं तो नहीं चलेगा। सो ये एक सिंपल एक्सेप्टेबल है। अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं तो भगवान दास ईश्वर दास हिरानी, आधार में किस तरह से नाम दिया है और प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी या प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप में किस तरह से नाम दिया है, नेम एंड दी फादर्स नेम। सो मिडिल नेम कहीं पर ऐड किया है या कहीं पर मिडिल नेम को एक्सपैंड किया है, कहीं मिडिल नेम एंड सरनेम ऐड किया गया है क्योंकि वो आगे पीछे लिखा गया था, विच इज़ एक्सेप्टेबल। सो दैट्स इट। Again, gazette notifications for new name is important. That's it. So now we are open for Q&A session. For Q&A session, I will like to invite Ashish. Can we have Ashish here? Yes, we can have a round of applause for Ashish. ये हमें help करेंगे for Q&A session. Q&A session के साथ साथ I think ये जो जहाँ पर हम ज़्यादातर एरर्स करते हैं उसके बारे में भी आशीष हमें बताएंगे इन डिटेल अबाउट एरर्स, ग्रेव एरर्स। यस आशीष, ऑल टू यू।